राधा कृष्ण का विवाह सुनने में बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हमने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं इस बारे में कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह भी हुआ। आज हम आपको लेकर आए हैं भांडीर वन के एक ऐसे स्थल पर जहाँ के लिए बताते हैं कि यहाँ पर हुआ था श्री कृष्ण और राधा का विवाह। बहुत ही आश्चर्य की बात है वैसे तो, और ऐसा ही आश्चर्य हुआ था जब हम अयोध्या पहुँचे थे और हमें पता चला था कि वहाँ पे श्री राम की बड़ी बहन शांता के बारे में, जो कि मैं आपको पीछे वीडियो में दिखा चुके हैं। श्रृंगी ऋषि और शांता माता का जो मंदिर हमने आपको दिखाया था, और आज हम आपको दिखाएंगे वो स्थली जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो आइए अंदर चलते हैं, करते हैं दर्शन और बताते हैं यहाँ के बारे में सारी बातें। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मांड के गांव छाहरी के समीप यमुना किनारे स्थित है ये भांडीर वन। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई सारी बातें। राधे राधे भैया। और भैया यहाँ के बारे में क्या कहते हैं, क्या बात है? आप भी तो यहाँ सेवा करते हो, झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आप भी तो। किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं ना कभी? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़िए, अच्छा में पढ़िए। अच्छा, उसमें है इस बारे में? हरवंश पुराण में पढ़िए। अच्छा, पंडित जी से बात करते हैं, अंदर जाके सुनिए। नमस्ते। किताबों में नहीं है। किताबों में नहीं है ना कहीं पे? जैसे वो कह रहे कि पुराणों में है इस बारे में। किताब में नहीं, पुराण भागवत जी को छोड़ के सारे पुराणों में मिल जाएगा। कौन भागवत जी में नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। अच्छा। बाद बाकी के सारे पुराणों में है। हमारे 18 पुराणों में से एक आता है ब्रह्मवैवर्त ब्रह्मवैवर्त। पुराण, उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। गर्ग संहिता में है, शिव महापुराण में भी है। अच्छा, हाँ आप यहीं पे रहते हो? हाँ, यही पे। अच्छा, जो तो आप तो कई सेवादार सालों से है, आते पीढ़ी रहते होगे? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीता गोवध में भी राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम जो ये गर्भगृह आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम सारा डिटेल में दर्शन कराएंगे और आपको इसके बारे में सारी बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको इसके चारों तरफ की जो झांकियां सी बनाई हुई हैं, पहले हम उनके दर्शन कराते हैं और उनसे जुड़ी हुई सारी बातें भी बताते हैं। फिर हम आपको इस गर्भगृह के अंदर लेकर चलेंगे। और यहाँ पर सामने ब्रह्मा जी करा रहे हैं विवाह और श्री कृष्ण अपने दाएं हाथ पर राधा रानी का दायां हाथ रखे हुए हैं। और विवाह का जैसे कार्यक्रम चलता है उस तरीके का पूरा, बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। चारों तरफ से कवर किया हुआ तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ऊंचा है तो बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। ये देखिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कन्यादान करवा रहे हैं। हाँ, वही मुझे लग रहा था कि ब्रह्मा जी राधा रानी की कन्यादान करवा रहे हैं। राधा मतलब पिता का रोल भी इन्होंने निभाया था और पंडित का भी। अच्छा, हाँ। और ब्रह्मा जी ने मेरे को, कहाँ हम गए थे, शिव पार्वती का जहाँ विवाह हुआ था वहाँ पे भी ब्रह्मा जी ने कराया था उनका विवाह। अच्छा, और ब्रह्मा जी की वो ऐसा है कि ब्रह्मा जी को श्राप लगा था, उसकी वजह से फिर शादी हुई थी राधा कृष्ण की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसमें, तो उस समय तो सहस्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ था। अच्छा, यानी कि जिस मंडप में 1000 खम्भा लगे हुए थे। अच्छा, सारे यहीं पे प्रकट हुआ हाँ, था? इसी अच्छा, भांडीर वन में। अच्छा, सारे खम्भे सोने के थे, रत्न मणि जड़े हुए उन पे। बहुत सुंदर शादी हुई थी, ऐसी वैसी नहीं। कितनी सुंदर हाँ, मूर्तियां देखिए ना, बीच में एक शैया बनी हुई है जिसपे पुष्प बिछे हुए। अच्छा, चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। अच्छा, उस पे राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। हमारी जितनी वैदिक रीति है वो सारी होती हैं, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में रीति होती है मांग में सिंदूर देने की। तो यहाँ का जो मेन मंदिर है, अभी दर्शन, हाँ, ये अभी दर्शन करवाऊंगी। वहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा, इस तरीका से चुटकी है हाथ में। अच्छा, हर जगह जैसे लड्डू देख लोगे या बंसी देखोगे, जहाँ कहीं भी दर्शन करो इस मुद्रा में मिलेंगे ठाकुर जी। पर यहाँ ये नहीं है, ऐसे खड़े होके राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा है, चुटकी है। सुन के ना रोंगटे से खड़े हो रहे गाने। प्रभु की लीला है, वो तो है ही लीला, तो कृष्ण जी की लीला का तो कोई पार ही नहीं है, अपरंपारम की लीला है। तो कितनी सुंदर लीला है। अच्छा, ये क्या शो कर रहे हैं? ये कृष्ण भगवान जब मथुरा जा रहे थे कंस को मारने के लिए, तो उन्होंने एक दिन पहले अखाड़ा जुड़वा लिया। अच्छा, बोले कि जो कोई भी मल्ल मुझसे लड़ने के लिए तैयार है वो आ जाओ। कोई भी मल्ल भगवान से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ।
दूसरे दिन हमारे प्रभु और सखाओं की टोली बैठी हुई, इधर हमारी राधा रानी की टोली बैठी हुई अष्ट सखियों के साथ में। तो अब भगवान अपनी अपनी बढ़ाई कर रही कि मैं कितना बलशाली हूँ, मेरी मैया मुझे कितना माखन खिलाती है। तो ये राधा रानी सुन रही थी। तो राधा रानी बोली, कन्हैया तुम में जरा भी बल नहीं है, अगर तुम्हारी मैया इतना माखन खिलाती हो तो हमारे घरों से माखन क्यों चुराते हो? जब इतनी शक्ति है तो किसी सखी से युद्ध कर लो। तो भगवान बोले, सखी से युद्ध क्यों करेंगे राधा रानी, हम तो तुमसे युद्ध करेंगे। तो दोनों अखाड़े में कूद गई। राधा रानी और कृष्ण भगवान जैसे खड़े हुए हैं तो ऐसे आए, राधा रानी ने एक ही उसमें फेंक दिया। इसके कारण होते हैं दो। तभी कहते हैं ना कि कृष्ण तो पूरे सृष्टि के रचयिता है, बिल्कुल, और राधा रानी तो उनसे भी हाँ सही है। यहाँ पे है ये भोज यमुना को पार जाने की लीला। यहाँ पे भगवान ने हम ब्रजवासियों से माधुकरी मांग के खाई है, भिक्षा। तभी भगवान ने वरदान दिया था कि जो भक्त यहाँ पे भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं होगा। जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हमेशा दानी बनेगा। इसी जगह की है। हाँ, ये सारी जो लीलाएं जो हुई हैं वो इस भांडीर वन में ही हुई हैं। हाँ, ये 12 वनों में प्रमुख है। हाँ, ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम था यहाँ पे। अच्छा, गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को यहाँ पे भोजन कराया है। अच्छा, हाँ, ये दुर्वासा ऋषि। हाँ, ये सारी गोपियां हैं, पीछे भगवान खड़े हैं। अच्छा, वो कृष्ण जी हाँ, पीछे वो की तरफ है। हाँ, यहाँ की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। हाँ, ये पान लीला, जो कि जंगल में आग लगी थी, भगवान ने अग्नि पी है। वो आग निकल नहीं रही, पी रहे हैं। अच्छा, वो जंगल में जो लगी उसको हाँ, दावाग्नि एक राक्षस था, उसने जंगल में आग लगा दी। वही कंसी बेचता रहता था रोज के रोज भगवान को मारने के लिए। भगवान है हमारी लीलाधारी, उन्होंने शस्त्र तो उठाया ही नहीं है, खेल खेल में ही मारे हैं। हाँ, हो गया उनका तो ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, हमारे तो प्राण गए। तो भगवान ने कहा कि आंखें बंद कर लो अपनी। तो कन्हैया जी ने माया द्वारा अग्नि को पान कर लिया। और चलिए अब कराते हैं श्री मांग बिहारी जी के दर्शन, अर्थात गर्भगृह की तरफ अब चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण मांग भरते हुए, इसीलिए कहा गया है मांग बिहारी। हाँ, इसी में दिया हुआ है, पूरा वर्णन दिया हुआ है, 5-6 पेजों का है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते हैं। उठा सकते? हाँ, देखो मैं उसको भी निकाल देती हूँ। ये पूरी, हाँ, कौन से पेज नंबर पे है? ये 481 पे। तो ये आप देख सकते हैं कि 481 पेज नंबर पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस विवाह के संबंध में सारा कुछ हाँ, लिखा सारी हुआ है। लीला थी। तो मतलब विद प्रूफ है ये। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमारे कभी सुनने में आज तक कभी आया ही नहीं किसी चीजों के वो द्वारा ना। ऐसा है कि हम लोगों को ज्यादातर नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं, पढ़ते ही नहीं है अपने शास्त्रों के बारे में। पढ़ेंगे नहीं तो पता कहाँ से चलेगा। ध्यान देते हैं मनुष्य आज के जमाने में भागवत पर। हाँ, और एक रामचरित मानस बस ज्यादा हुआ तो भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता पढ़ लेंगे, उसके बाद अन्य पुराणों के बारे में पता ही नहीं पता ही जाते ही जो नहीं चीजें है। पता ही नहीं, सालों साल से हाँ। हमारे पास तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। हमारे ये इसमें पूरे मंडप की व्याख्या भी दी गई है। अच्छा। हाँ, पूरा दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरी मंडप की व्याख्या है। रत्न में कलशों से सुशोभित था, भांति भांति के उसमें। एक ही लीला विवाह की बताऊं और भी बता दूं? जो आपके दिल में हो सब बता दो। देखो वैसे तो यहाँ की ये भांडे वन है, यहाँ की भगवान कृष्ण ने 42 लीला की है। सबसे पहली लीला जब भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया,
और गाय चराने को आए तो पहले दिन यहीं आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्चासुर गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दिया, तू हत्या रहेगा भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआं है। अच्छा। भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। ये कुआं आदिकाल से है, सत्ययुग में भी था। अच्छा। सत्ययुग में इसका नाम था मच्छकू। जब मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था तो सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को लेकर के यहीं आई थी और सभा पर इसी को हम रखा था। अच्छा। आदि बरा प्राण दिया है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं ये मच्छकूपम नमस्तभ्यम भांडीवन स्थितम। ये मच्छकू अब भांडीवन में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। जब भी सौमती अमावस्या होती है तो इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। हाँ। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो यहाँ आकर के स्नान करें कभी भी। अच्छा। एक गुरुवार को छोड़ के अच्छा। और मंदिरों मनोकामना बोले तो 98% संतान की प्राप्ति होती है। अगर डॉक्टर भी मना कर दे तो भी। अच्छा। अरे हम ये तो लेके ही नहीं गए यहाँ से। कितने का भी है? सिंदूर वाला 20 का है, सिंपल वाला। श्री मांग बिहारी मंदिर में माता रानी राधा को और श्री कृष्ण को सिंदूर चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और इसीलिए हम भूल गए थे आते समय, तो हम दोबारा से जाके सिंदूर और फूल लेकर आए और वो चढ़ाए हैं। और अब हम आपको कराएंगे त्रिवेणी कूप के दर्शन, जो भी पंडित जी ने आपको थोड़ी सी बात उसके बारे में बताई है और अभी आगे थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम मंदिर से थोड़ा बाहर निकल के। बिल्कुल मंदिर के सामने ही स्थित है त्रिवेणी कूप। तो बिल्कुल आप बाहर निकलेंगे तो सामने लेफ्ट साइड में आपको त्रिवेणी कूप नजर आ जाएगा। वो देखिए सामने ग्रीन कलर का बोर्ड भी लगा हुआ वहाँ पे, तो उसी के आगे है त्रिवेणी कूप। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको त्रिवेणी कूप और जल के स्पर्श भी करते हैं थोड़ा सा। ये सोमवती अमावस्या वाले दिन इसका जल सफ़ेद हो जाता है। अच्छा। हाँ, सोमवती अमावस्या को। नहीं, हम इससे भर सकते हैं क्या? हाँ भरो, सारे तीर्थों का जल है। पानी इसके अंदर से ही आता है। तो ये इसके अंदर नीचे अंदर से ही आ रहा है? हाँ, पाताल से ही है। और सिर्फ साल में एक ही बार ही सफेद होता है? हाँ, साल में एक पड़ जाए चाहे दो पड़ जाए, पर अब वो कुछ सालों से सिर्फ एक ही पड़ रही है। और फिर सोमवती अमावस्या पड़ी तो दोनों में होगा। तो ऐसा क्या खास बात होता है उस दिन? उस दिन ऐसा है कि जिस समय भगवान स्नान कर रहे थे तो वहाँ क्षीर सागर भी आए और उन्होंने दूध से अभिषेक कराया। तो उस समय दूध का हाँ ले लो आचमन करो। अच्छा। हाँ, तो क्षीर सागर ने अभिषेक कराया दूध से, तो उस समय इसका जल एकदम व्हाइट सा हो गया। तो ये परंपरा चली आ रही है, चमत्कार है ठाकुर जी का। तो सोमवती अमावस्या को स्वतः ही सफेद हो जाता है। हाँ, चाहे एक अमावस्या पड़े चाहे दो पड़े चाहे चार पड़े, दिन सफेद होगा। हाँ उसी दिन सफेद होगा। ये क्या भगवान के चमत्कार में हाँ। क्या है ये? सही बात। इसे त्रिवेणी कूप कहते हैं। हाँ, ये तीनों युगों में रहा है ना, तीनों युग में। इसलिए त्रिवेणी कूप है। और यहाँ पे स्नान का क्या है? स्नान का एक तो जिन औरतों के संतान नहीं होती हैं तो वो तो स्नान करती हैं। दूसरा जो जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अच्छा। तीसरा ये आचमन जो किया है, ये आचमन मात्र से ही 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। हाँ, तो मतलब स्नान यही करते हैं। हाँ, पानी से। और हमारे मंदिर में एक शालिग्राम है छोटे से, उस पर विष्णु भगवान का तिलक भी बना हुआ है और सांप की जो आकृति होती है वो भी है। वो भी दिखाना आपको। हाँ, इधर क्या है? ये भगवान का मुकुट है। ये हाँ, इसमें लिखा है भांडीर वन बेड़ूकूप सोमवती अमावस महापर्व पर सभी तीर्थों का आगमन। अच्छा, जब ये यहाँ पे सफेद हो जाता पूरा हाँ, उस समय ये मुकुट है भगवान का। अच्छा। ये परंपरा मतलब मानी गई है कि जिस समय शादी हुई तो सेहरा पहना और मुकुट यहाँ रख दिया, उसी की आकृति का ये। अच्छा। तो इसमें अगर ध्यान से दर्शन करो तो राधा कृष्ण दोनों साक्षात दर्शन देते हैं।
अच्छा हाँ, ये देखो, ये कृष्ण है। हाँ, ये तो कृष्ण आप देखिए। हाँ, ये साइड में देखो, ये राधा रानी है। कृष्ण जी की आकृति तो मुझे दिख रही है, राधा रानी भी मुझे समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी लग तो रही है। ये उनकी साड़ी है, ध्यान से देखो। हाँ, ठीक है, ये पूरा हाँ, उनका ऊपर का शरीर बिल्कुल, है। आप समझ आप दिख रहा है मुझे। कृष्ण भगवान के साइड में ही खड़ी है, भगवान की साइड में। और ये पूरी एक गाय है। ऐसे पीछे देखो तो गाय भी दिखाई देगी। हाँ, वो कंसंट्रेट हाँ। देखो तब समझ में। अच्छा, ये गोबर से ही बनाया ये जाता है? जिन औरतों की संतान नहीं होती हो, अच्छा वो अपनी मनोकामना के लिए स्वास्तिक लगाती हैं। अच्छा। हाँ, ये संतोषी मैया का मंदिर है। हाँ, ये गिरिराज जी है। ये तो सारे मंदिर फिर जैसे एक गांव में ये पीपल का पेड़ है, ये भी काफी पुराना ही है। ये सारे मंदिर तो फिर जैसे गांव में जो होते हैं ना, हाँ, छोटे छोटे बना लेते हैं। ये हनुमान जी का है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा बाकी में मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडी बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। आइए अब चलो शालिग्राम जी के दर्शन करवा दूं। ये जितने भी जो रखे हुए हैं वो हमारे सारे पूर्वजों के जमाने के ही हैं। तो अब आपको होने वाले हैं उन शालिग्राम के दर्शन जो आज तक किसी भी भक्तगण को नहीं कराए गए जो इस मंदिर में आए हैं। और उसके बाद हम शालिग्राम जी के दर्शन के बाद हम आपको पीछे की तरफ वन में ले चलेंगे, जहाँ पर राधा कृष्ण की अद्भुत अद्भुत झांकियां हैं और साथ में बलदाऊ जी का मंदिर है। तो करते हैं शालिग्राम के दर्शन। ये देखिए, ये विष्णु भगवान का तिलक है, दिख रहा है? ये विष्णु भगवान जी का तिलक है। ये सांप का आकार है। तो ये ऑटोमेटिक इस पे है? हाँ, और ये शालिग्राम आया कहाँ से हमारे पास? ये हमारे पूर्वजों के जमाने के ही हैं। अच्छा, पहले से ही। हाँ, ये किसी को नहीं बताते, हम आज पहली बार बताया। ऐसे ही मीराबाई जी के मंदिर में भी एक शालिग्राम हमने देखे थे। ये मीराबाई जी का वृंदावन में जो मंदिर है वहाँ पे भी इसमें ऐसा शालिग्राम साक्षात है, बिल्कुल ये विष्णु भगवान का तिलक है, दिख रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। ये जो सांप होता है ना, हाँ, 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 ये उसकी बनावट है। बनावट है। जय हो। जो शालिग्राम जो विष्णु का रूप चलेगा, भगवान पे विश्वास भी तो होना चाहिए ना। हाँ, अभी किसी को बोलो शादी हुई, अरे तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, क्योंकि खुद किसी ने पढ़ा नहीं, कुछ जानते नहीं, हम भी नहीं जानते। हमें भी पता चला तभी हम भी आए यहाँ तक। हमारे थ्रू दूसरों को भी पता चलेगा, वो भी आएंगे। ये ले लो प्रसाद। जो मैंने बताई थी ना लीला, भविष्य पुराण में दिया हुआ है कि यो यहाँ पे भिक्षा खाएगा, वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं होगा। तो ये मिला है हमें बढ़िया सा प्रसाद राधा रानी और कृष्णा जी का, और इसको हम खिलाएंगे सबको। चलिए आइए चलते हैं। जय श्री राम। और अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर के दूसरी तरफ का हिस्सा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर वन है और बहुत सुंदर सुंदर चीजें चलते हैं अंदर। और बाहर देखिए लिखा है भांडीर वन के दर्शन मात्र से ही माँ के गर्भ में ना आना। और दूसरी साइड लिखा है भांडीर वन की लंबी लंबी शाखाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण और बलराम अन्य शाखाओं के साथ यमुना के आर पार जाने की लीला। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते जाते हैं आपको ये सुंदर सी हरियाली। और इस हरियाली के उस साइड में बना हुआ है हवन कुंड, जो जहाँ पे विवाह हुआ था उस तरीके का कुछ बना। और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं दिखाई गई श्री कृष्ण और राधा की। तो वो सब हम देखते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दूसरी लीला राधा कृष्ण विवाह की। जब भगवान कृष्ण और राधा जी प्रकट हो गई तो नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे। 16वें दिन अपने पुरोहित गर्गाचार्य से। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे। उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ।
नंद बाबा बोले गुरुदेव ये राधा कौन है? जो मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो। गर्गाचार्य बोले भैया ये आदि शक्ति है, वृषवान की बेटी है, या को नाम राधा है। क्या वृषवान की बेटी का नाम राधा है? कि हाँ। तो गुरुदेव एक बताओ, वृषवान ने मेरे लाला की सगाई तो कर देंगे, ब्याह करेगा कर करेगा। अभी तो मेरे लाला 16 दिन का हुआ है, जो 18-19 वर्ष को हो जाए जब भी तो ब्याह करूँ। कहीं ऐसा न हो तो अपने वादा से मुकर जाए। तो गर्गाचार्य बोले भैया तेरे बेटा को विवाह राधा की संग में होगा और भांडे में होगा। उस विवाह में न तू होगा न वृषवान होगा, ये तो देवताओं के मध्य में होगा। नंदबाबा बड़े खुश हुए। फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दिवस थी, उसे बोलते हैं अपने यहाँ फुलारा दिवस। फुलौरा दूज, हाँ। फुलारा दिवस। उस दिन नंदबाबा गाय चरा रही थी, भगवान कृष्ण उनकी गोदी में लगे हुए थे 2 वर्ष की। तभी दोपहर को एक आंधी तूफान आया, वर्षा हैवी लगी। नंद बाबा घबरा गई कि लाला को लेके कहाँ जाऊं। तो उनके सामने कदम का पेड़ था, उस कदम के पेड़ की जड़ बैठ गई। अच्छा। तभी वहाँ राधे जी प्रकट हुई। राधे को देख करके नंद बाबा बोले कि राधे तू ठीक वक्त पे आ गई है, तू लाला को ले जा। अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुँचाती है। मैं तेरी भावना को समझ गऊँ, तू काहे को आई है? ये तो मेरे गुरुजी ने जब मैं लाला को नाम पर रखवा रखा वही दिन बता दी। शुभ दिन आज आए गए। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर गया। पीछे एक अशोक वन था, वो नष्ट हो गया है, उसमें प्रवेश किया। वहीं दोनों तरुण अवस्था में हो गई। तभी शिवजी पार्वती आ गई। शिवजी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार होती ही राधा रानी ने रास मंडल को चिंतन करो, तो इतने में इस जगह पे भव्य मंडप प्रकट भयो, जहाँ में 1000 खम्भा लगे हुए, रत्न सुशोभित है। बीच में सिंहासन बने भयो है। सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाना। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से और राधे जी से पूजा कराने का लगा लगा दिया। ब्रह्मा जी की आवाज़ जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आ गई। मंडप को चारों तरफ से घेर ले, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे, तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे यहाँ हिंदू रीति में तभी से एक प्रथा चल गई है, जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते हैं, जूता चुराते हैं, जूते की चोरी होती है। तो भगवान ने 11 वर्ष तक जूते नहीं पहने थे। और राधे जी की कोई सखी वहाँ नहीं थी, सहेली भी नहीं, और कोई बहन नहीं थी। तो इस वजह से राधे ने जूता को चोरी कर लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराया, अस्त्रेपण किया। उसके बाद में फेरे डलवाई, जो क्रिया होती है सब हुई। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, तब विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो है विवाह के दर्शन है। भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे बंशी बजाते हो, करोगे, अब बंशी नहीं है। सबसे मुख्य लीला है हर वक्त वो भांडवन में नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इसमें ऐसा लिखा था, एक जगह पढ़ रही थी पुराण कि जब आप सालों साल किसी भी जन्म में, मतलब चाहे कीट पतंग पक्षी किसी भी रूप में श्री कृष्ण के आसपास रहे होगे उस जमाने में, तभी आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हो, वरना यहाँ पे दर्शन भी नहीं मिल सकते। ये पद्म पुराण में स्पष्ट दिया हुआ है। बोलो भांडे बिहारी की जय। जय श्री कृष्ण। और इस राधा कृष्ण हवन कुंड के पास का जो वृक्ष है वो देखिए कितना विशाल है। दूर दूर तक इसकी शाखाएं फैली हुई, बहुत विशाल बहुत सुंदर वृक्ष है। और इस वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर सुंदर सी झांकियां हैं जो हम अभी पास चल के आपको दिखाते हैं। और इस वृक्ष के बारे में भी कुछ चीजें हैं वो यहाँ के पंडित जी बताएंगे। पहले हम आपको दर्शन करा दें जरा राधा रानी के, देखिए कितने सुंदर यहाँ पे दर्शन है। और इस सारी जगह के दर्शन बहुत ही सुंदर है। जय श्री राधे। ये ब्रह्मा जी सामने दिखाए गए और ये सामने राधा कृष्ण जी का विवाह होता हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। ये 4 खम्भे का मंडप है। ये 1 2 3 4। अच्छा। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, फेरे लेते समय लड़का लड़की के, वो गठबंधन का भाव है। अच्छा। और ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का ये मिलन है। ये वटवृक्ष की शाखी करता है, तो यहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई है।
अच्छा, ये कृष्ण स्वरूप है, काला पेड़ है, ये राधा रानी काला स्वरूप, है और ये गोरा है। सफेद है। अच्छा, और ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है। यहाँ ब्रह्मा जी अच्छा, आए, ये ब्रह्मा जी ब्रह्मा का। जी पंडित बने, ब्रह्मा जी ने यहाँ कन्यादान दिया। वो जो अच्छा, ओके। अवस्था में 2.5 साल की कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, मोर पंख। हाँ, ये दर्शन और अद्भुत दर्शन है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण के हाथों ब्रज में दर्शन करोगे तो आपकी बांसुरी है, यहाँ पे बांसुरी नहीं, कृष्ण भगवान के हाथों में मोर जयमाला है, कहीं मोर पंख है, ऐसे दर्शन है। दिव्य ये और अद्भुत। ब्रह्मा जी हैं। हाँ, ये ब्रह्मा जी हैं। और इसी के पीछे स्थित है बलदाऊ जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं बलदाऊ जी के मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको अच्छे से दर्शन और बताते हैं यहाँ से जुड़ी हुई बातें। देखिए सामने लिखा पौराणिक श्री दाऊ जी मंदिर। कृष्ण के बड़े भैया हैं बलराम जी दाऊ जी महाराज। तो पूरे स्थान को नाम है भांडीर वन। भांडीर वन, हाँ। भांडीर वन में दाऊ जी महाराज ने एक प्रलम नाम के राक्षस को वध किया, अच्छा, जिसको कि कंस ने एक ग्वाल के रूप में भेजा था। अच्छा, भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने में मस्त हैं, आकर के छिप के खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो भगवान तो अंतर्यामी है, कण कण व्याप्त, उसको पहचान लिया है। लेकिन भगवान को तो नर लीला करना है, तो अपने सखाओं का नाम ले लेके पूछने लगे, अरे मधुमंगल मनसुका सीता माई जो लड़का कौन है। सबने जब मना कर दिया तो भगवान तो उसको अपना मतलब चाल में फंसा रहे हैं, और वो समझ रहा है कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तो भगवान ने लास्ट में उस जब सखाओं ने मना कर दिया अपने पास बुलाया, हाँ भाई तेरा मतलब क्या, पहली बात बता। बोले भैया मेरा खेलने का मतलब है खिला लो। तो दाऊद कन्हैया जी कहने लगे भैया खिला तो लूँगा, लेकिन खेलने में हमारी शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें, वो भी बता दें। कहते दो पारी बनेंगी। कहाँ बनेंगी? जो पारी हार जाएगी वो जीती हुई पारी को अपने कंधे पे या पीठ पे उठा के चलेगी। अच्छा, और दूसरी बात, तुझे मेरी पारी में रहना होगा, क्योंकि मेरा भैया बहुत बलवान है। बोले ठीक है मुझे मंजूर है। कन्हैया ने अपनी पारी में रख लिया, दाऊ दादा श्रीदामा की तरफ दे दिए। बाद बाकी सखाओं से बोले जल्दी पारियाँ बनाओ भाई। पारी बन गई, खेल शुरू हुआ। तो कन्हैया जी जानबूझ के अपनी पारी को हरा देते, क्योंकि भैया से उसका उद्धार कराना था। अच्छा, अच्छा, क्योंकि उनको चाहते थे बलराम जी हाँ उनको जी, हाँ करें, जी। हाँ। अब शर्त तो शर्त ही है, सब कहते हैं खेलत में को काको को सही है। तो खेलत में सब बराबर है, ना कोई छोटो ना बड़ो। तो कन्हैया जी ने श्री दामा को अपने कंधे पर बिठा लाए, दाऊ दादा प्रलम पर सवार हुए थे। सवन वगैरह आपस में एक दूसरे को ले जा रहे हैं। तो कुछ दूर तो वो ग्वाल वालों के साथ रहता है, फिर एकदम दाऊ दादा को लेके आकाश मार्ग को भग रहा था। तो दाऊ दादा बोले कर क्या रहा है? बोले अब तू मेरे कब्जे में आ गया, कंस के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा, दाऊ दादा धरणीधर भगवान है, शेष भगवान है, इतना वजन बढ़ा देते हैं क्या उससे सहन नहीं होता, सहन नहीं, वो नीचे उतार देता। जमीन पर गिरता है, अच्छा, तड़फड़ाने लगा। तब कन्हैया जी ने कहा भैया अब क्या देख रहे हो, कर दो इसका काम। तब उसके सर पे ऐसे मुक्का मार के उसका प्राणांत किया था। अच्छा, प्राणांत करने के बाद यहाँ विश्राम किया है। ठाकुर जी का विग्रह भी उसी मुद्रा में, जैसे एक हाथ ऐसे हाँ, वो पकड़े ऐसे मारते हुए, हाँ। तो ये आज सृष्टि के गुरु भी हैं, क्योंकि त्रेता में लक्ष्मण जी के रूप में है, द्वापर में बड़े भैया, और यहाँ आकर ये भी दुर्योधन भीम सबको गदा सिखाया था। यानी गुरु तत्व है, इनको प्रणाम करने से बल भक्ति बढ़ती है। जय जय श्री दाऊ जी महाराज। जय जय। तो चलिए अब करते हैं बलदाऊ जी के इस प्यारे से मंदिर की एक परिक्रमा, और इस परिक्रमा को करने के बाद हम निकलेंगे बाहर। मित्रों, आप लोग कभी ना कभी वृंदावन तो आते ही रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे श्री कृष्ण की इन कुंज गलियों में ना आता हो। तो कभी भी आप अगली बार जब भी वृंदावन आए तो एक बार भांडीर वन जरूर आइएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। इतनी शांति, इतना अच्छा, इतनी अद्भुत कथाएं, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे पीछे कितना दीवारों पे भी बहुत सुंदर सुंदर सी लीलाएं बनी हुई हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ भी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए तो
अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई कहानी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय।